जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जीवन में हमारे 9 ग्रहों का ऐसा समन्वयन है कि जब चाहे तब किसी भी प्रकार का राजयोग बन जाता है, जब कभी किसी प्रकार का दुर्योग बन जाता है, जो हमारे जीवन को पूर्णतः प्रभावित करता रहता है। पूर्व में जाइए, देखिए, सबसे पहले साढ़े साती आपके ऊपर प्रारंभ हुई। साढ़े साती प्रारंभ होने के बाद में शनिदेव ने जब राशि परिवर्तन किया, तो साढ़े साती के साथ साथ ही देखिए आपके लिए कुछ योग बने। सबसे पहले जो योग बना वो बना आपके लिए राहु शनि की युति, शापित योग, यानी कि ये एक श्राप की तरीके से होती है। एक बहुत प्रचंड तीव्र ऊर्जा, एक बहुत ही स्लो ऊर्जा, दोनों एक साथ एक ही भाव से जब प्रकाशित होने लगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न होगी। उसके बाद फिर देखिए मंगल और राहु का संबंध, अंगारक दोष बना। अंगारक दोष बनने से क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं आपके जीवन में ज्वलंत हो गई। ज्वलंत किस तरीके से? जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लग गई। आप जो भी प्रयास करते गए वहाँ से आपके लिए निष्फलता हाथ चलती चली गई। इसके उपरांत आपके जीवन में कि एक ऐसा योग बनता गया। अब उसके बाद देखिए बना आपका विस्फोटक योग। विस्फोटक योग भी आपको विस्फोट के समान ही प्रभाव प्रदान करता है कि यानी संबंधित भाव से संबंधित आपके लिए चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण हो जाती हैं, यानी दीर्घकालिक आपको जो लाभ प्राप्त होना होता है उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। आपके बने बनाए कार्यों में कहते हैं ना कि विघटन उत्पन्न होने लगता है। अब इसके बाद में देखिए चीज़ें कुछ आपके लिए अच्छी होनी प्रारंभ हुई थी, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में होने लगी जैसे कि आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हुई। तो देखिए आज की चर्चा जो है बेहद विशेष है। हम एक ऐसी सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जो इस समय आपको 1 माह तक आगामी प्रभाव देता रहेगा। हालांकि देखिए इसका उपाय जो है बहुत बड़ा नहीं है, इसे आप नित्य प्रति करके बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इस योग को अपने से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले इस योग के प्रभाव बता देती हूँ। जब भी यह योग बनता है आपके जीवन में सबसे पहले क्या होता है कि बने बनाए कार्य जो होते हैं आपके रुक जाते हैं, चलते चलते कार्य ठप हो जाते हैं, आपकी इनकम में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। संतान जिनके बर्थ चार्ट में बना होता है या तो उनको संतान की प्राप्ति ही नहीं होती है, अगर संतान की प्राप्ति होती है तो किसी न किसी रूप से संतान आपकी क्षतिग्रस्त होती है, या तो किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से उसमें विकार होता है या फिर उसके मानसिक स्थिति जो होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं तो वे व्यक्ति को पूरा जीवन परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ऐसा ही एक युग बनने जा रहा है केतु, जिन्हें हम पूर्व जन्म के कारक मानते हैं। पूर्व जन्म, आगामी जन्म जो भी होते हैं वो हम केतु के माध्यम से ही देखते हैं। केतु आपके पिछले 7 जन्म और आने वाले 7 जन्मों को ज्योतिष में बताता है कि आपका आगामी जन्म किस प्रकार का होगा, सुख सुविधा संपन्न होगा, क्या व्यापार करेंगे, किस तरीके की स्थितियां आपके जीवन में होने वाली हैं। वहीं केतु को हम मोक्ष का कारक भी मानते हैं, अचानक का कारक भी मानते हैं। केतु मोक्ष का कारक है, यानी कि कल्याणदायक ग्रह। वहीं इनकी जब सूर्य के साथ युति बनती है, सूर्य क्या है? पिता है, तो यह पितृ दोष का निर्माण करती है। राहु, शनि या फिर केतु कोई भी अगर सूर्य के साथ युत हो जाए तो यह एक प्रकार का पितृ दोष बनाती है। यह वीडियो मैं जन कल्याण के लिए आपको दे रही हूँ ताकि आप आने वाले जो दुर्योग हैं उनसे बच सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, हाई पॉइंट भी दे दीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए ये पितृदोष जो होता है वो बहुत से बर्थ चार्ट्स में भी बना होता है और बहुत से लोगों को बिना बर्थ चार्ट में बने भी इसके प्रभाव प्राप्त होते हैं। कारण ये होता है कि अकारण ही जाने अनजाने हम पितरों के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिसके प्रभाव से पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं। आपकी आने वाली सक्सेस, वंशावृद्धि, इन सब में पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। और इस समय पर जो यह आपका पितृदोष बन रहा है ये षष्ठ भाव संबंधित भाव में बन रहा है। इसके बारे में कि किस प्रकार से आपको यहाँ से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं हम पूर्ण वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे आसान उपाय बताऊँगी जिससे कि इन सब आप चीज़ों को स्वयं से दूर रख सकते हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं व्यापेंगी। तो देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा तो बनी रहिए वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में ये 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जो योग होता है वो आपके जीवन में संपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। और ये चीज़ देखिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जब भी शुभ योग बनता है तो आपको भाव को एक्टिव करना पड़ता है, आपको ग्रह को एक्टिव करना पड़ता है, उसके उपरांत आपको लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन जब दुर्योग बनता है तो ना तो आपको कोई भाव एक्टिव करना पड़ता है और ना ही किसी ग्रह को एक्टिव करना पड़ता है, आपको अपने आप ही प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो समय है आपके लिए काफ़ी परीक्षा की घड़ी कही जा सकती है। तो इसके लिए आपको देखिए, यहाँ पर जो षष्ठ भाव में बन रहा है, तो षष्ठ भाव सबसे पहले इस समय पर आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पर आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि लास्ट वीडियो जो हमने आपको दिया था सूर्य राशि परिवर्तन के लिए, उसमें तो हमने इस प्रकार का कोई दुर्योग नहीं बताया था, उसमें सफलता ही, तो वह स्वतंत्र सूर्य के प्रभाव थे, स्वतंत्र सूर्य का प्रभाव। अब यहाँ सूर्य युद्ध है, तो देखिए दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए हर वीडियो को आप पूरा देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में आपको गूढ़ सूत्र जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, वो सूत्र के साथ यहाँ पर हम चीज़ों को आपको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, षष्ठ भाव संबंधी ये चीज़ें जो हैं और 3 दृष्टियाँ उन भावों से संबंधित आपको इस समय पर थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं, शत्रुहंता योग तो बना हुआ है, लेकिन यह थोड़ा सा आपके लिए कहते हैं ना, अचानक प्रभावकारी है और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको विचलित करने वाला है कि शत्रु बेशक परास्त होने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हलचल उत्पन्न कर जाएंगे। ऐसी हलचल जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको, क्योंकि केतु जो हैं जब भी किसी भाव में बैठते हैं और समस्या उत्पन्न करते हैं, तो व्यक्ति एक छोटी सी बात को भी बहुत दिनों तक सोचता रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहता है। बातें छोटी सी ही होंगी, अगर सामान्य समय में देखा जाए तो वो आई गई बातें होती हैं, लेकिन इस समय पर आप उनके लिए गंभीरता से बहुत लंबे समय तक विचार करते रहेंगे, उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। ये स्थितियाँ आपके साथ होंगी। साथ ही साथ देखिए, जो अगर आपने श्रण ले रखा है, तो श्रण भी इस समय पर आपके मतलब मन मस्तिष्क में इस तरीके से हावी हो जाएगा, कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन आप स्वयं के अंदर ही काफ़ी बेचैनी का अनुभव करने वाले हैं। वहीं देखिए, इस योग की दृष्टि जो जा रही है कर्म भाव पर भी जा रही है। कर्म संबंधी थोड़ी सी नकारात्मकताएं आपको परेशान कर सकती हैं। इनके लिए आपको देखिए विशेषतः सजग रहना है, काफ़ी अपना फोकस करना है। हालांकि ये मैं मानती हूँ कि जब भी ग्रह कोई योग बनाते हैं तो व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, वो ग्रहों से आज जीत नहीं सकता, क्योंकि ग्रह उसके कुछ इस तरीके की चीज़ों को निर्मित कर देते हैं। ग्रह जो पूर्ण पावर के साथ इस संसार को व्याप्त कर रहे हैं, उनसे आगे व्यक्ति के जाना बस की बात नहीं होता। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको जॉब संबंधी लेना है तो कृपया इस समय पर ना करें। सप्तम दृष्टि जो होगी वो विदेश भाव पर जाएगी, तो विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें थोड़ी सी रुकावट आपके आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। बने बनाए कार्यों में थोड़ा सा आपके डिले देखने में आ सकता है। देखिए, निवेश करना इस समय आपके लिए श्रेयस्कर नहीं रहेगा। कोई भी बड़ा निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर करें, या फिर अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा करवाएं। और जिस सदस्य के द्वारा भी करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसकी बर्थ चार्ट में भी किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग ना बना हो। ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली, और इसके लिए देखिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सजग रह के कार्यों को करना है। कीमती निधि घर में कोई है, बहुत ज़्यादा कैश में धन रखते हैं, इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। बहुत ज़्यादा कैश लेकर बाहर निकलने से भी बचें। ये चीज़ें थोड़ी एहतियात के तौर पर आप कर लेंगे तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि देखिए, ये जो समस्याएं आती हैं ये तो आनी जानी चीज़ें हैं, कभी समस्या आती है, कभी आपके लिए करियर में उछाल आता है। लेकिन अगर आपकी वर्षों की सहेजी हुई संचित निधि पर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपकी तो वर्षों की मेहनत चली गई। चर्चा करें अगर हम ये इनकी नवम दृष्टि की, तो ये सीधे धन भाव पर जा रही है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस योग को
उपाय करना, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका पूर्ण कुटुंब देखा जाता है, आपकी पैतृक संपत्ति देखी जाती है, आपकी वाणी देखी जाती है, आपकी प्रारंभिक एजुकेशन देखी जाती है। इन सब चीज़ों में आपको व्यवधान आता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि व्यवधान जो है 1 माह का रहने वाला है, और देखिए पूर्ण 1 माह भी आपको प्रभावी नहीं रहने वाला है। ये लगभग आपको 10 से 15 दिन थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़े-से विशेष उपाय करने चाहिए। विशेष उपाय के तौर पर अगर मैं चर्चा करूँ, तो देखिए घर की किसी महिला, अगर कोई महिला नहीं कर सकती है, तो आप स्वयं इस चीज़ का संकल्प लें कि नित्य प्रति जब भी आप पूजन करने जाएँ, पूजा करने के उपरांत एक घृत का दीपक जलाएँ। घृत का दीपक जलाएँ, लेकिन इसे पूजा स्थान पर नहीं रखना है, पूजा स्थान से थोड़ा-सा अलग हटकर रखिए। यह दीपक जो है कुल देवी और आपके पितरों के निमित्त होगा, क्योंकि पितरों के निमित्त अगर आप नित्य प्रति दीपक जलाते रहते हैं, तो पितरों की जो अरिष्टता होती है वो वरदान में बदल जाती है। वरदान में किस तरीके से बदलती है, क्योंकि देखिए पितरों को क्या चाहिए, घर में कोई बुजुर्ग हैं उन्हें क्या चाहिए, आपका अटेंशन, आपका ध्यान, कि बच्चा हमसे बात नहीं करता है, बच्चा हमारा ध्यान नहीं देता है, हमसे मेडिसिन्स वगैरह को नहीं पूछता है। और पितरों को क्या चाहिए, एक आपका 2 मिनट का समय, 2 मिनट आप दीपक जलाकर रख दीजिए, अपने पितरों का धन्यवाद करिए, कुलदेवी का धन्यवाद करिए। बस इतना सा कार्य करके आप इस पितृ दोष को सदैव के लिए, अगर किसी के बर्थ चार्ट में भी बना हुआ है ना, तो भी इस उपाय से वो सदैव के लिए समाप्त हो जाता है, अपने दुष्प्रभाव जो होता है वो ख़त्म कर देता है। इसके अलावा देखिए, जो लोग समय समय पर पिंडदान करते रहते हैं, उनको इस दुर्योग का कोई भी प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि ये राजयोग बनकर उनको प्रभावी करेगा, सफलता के द्वार खोल देगा। वहीं अगर चर्चा करें, एक और उपाय है कि केतु जो हैं वो पीपल माने जाते हैं, पीपल को लगाना, उसकी सेवा करना, यह आपके इस योग से आपका बचाव करेगा। क्योंकि जब हम समाज से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को बहुत कुछ दें। अब बहुत कुछ देने के लिए सबसे पहले क्या, क्योंकि देखिए 5 एलिमेंट होते हैं, उनमें से जो ये वृक्ष होता है, कई सारे एलिमेंट, वाटर, आपके जो वायु, मोस्टली इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो